हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ सोनिया फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में भी हमारी ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी। तो अभी जितनी भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा कि अब हमें एक्सपेंसेस को पे करना है। नॉर्मली एक्सपेंसेस को पे करना है, यानी मुझे सैलरी पे करनी है, कोई भी रेंट पे करना है या कोई भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे करना है, तो एक एंट्री प्रिपेयर करेंगे पेमेंट वाउचर में। अब नॉर्मली पेमेंट वाउचर में मैंने बोला कि मुझे सारे एक्सपेंसेस का पे करना है, बट जो सैलरी मुझे पे करनी है वो प्रॉपर एक एम्प्लॉय की रिकॉर्ड करनी है। मैंने पहले वाले लेक्चर में रिकॉर्ड भी किया हुआ है कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर्स की हेल्प से ही हम कि कॉस्ट सेंटर्स का बेसिकली यूज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है कि हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय एडवांस लेता है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड आपका कॉस्ट सेंटर्स के थ्रू होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या करेंगे, मैंने F11 फीचर्स, क्योंकि फीचर्स तो इनेबल करने ही होंगे तभी ये ऑप्शन आपका होगा। तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स मैंने येस करा, और सेकेंड ऑप्शन आता है मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। जो कॉस्ट कैटेगरी होती है वो आपकी ऑलरेडी बनी होती है जिसका नेम होता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। तो ये ऑप्शन मैंने येस करा। अब जो आपका कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो आपके अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन होता है। ये रहे कॉस्ट सेंटर्स एंड कैटेगरी मैंने आपको बताई है ऑलरेडी बनी होती है, आप डिस्प्ले कर सकते हैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, लेकिन जो हमारा वर्क होगा वो कॉस्ट सेंटर्स पर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अब क्या था कि मुझे सैलरी पे करनी है स्टाफ को। अब स्टाफ को सैलरी पे करनी है तो उसमें भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, रोहन है, प्रीति है, पारेश है, दिलीप है, श्रीनाथ है, नितिन। इनकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है और इनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट है कि कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करता है, कोई एडमिन में वर्क करता है, या कोई सुपरविजन में अपॉइंटेड है। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ पे ले लिया रोहन जिसकी सैलरी जो मैंने मेंशन करी 3500 है। अब मुझे उसका डिपार्टमेंट बनाना है कि जो रोहन है वो वर्क करता है आपका सुपरविजन एक्सपेंसेस से। तो ऑल्ट सी, यही हैंड टू एंड ऑल्ट सी, कैटेगरी फिर वही प्राइमरी। अब यहाँ पर आप ले लेंगे सुपरविजन एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, यानी रोहन जिसकी सैलरी 3500 है और अंडर में आप ले लेंगे उसका डिपार्टमेंट जो कि सुपरविजन एक्सपेंसेस है, जो कि आपके प्राइमरी के अंडर गया। फिर दूसरा मैंने ले लिया प्रीति की जो सैलरी है हम 3000 लेंगे। अब मुझे उसका डिपार्टमेंट बनाना है कि जो प्रीति है वो वर्क करती है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। तो ऑल्ट सी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्सेप्ट। अगेन मैंने बनाया पारेश की जो सैलरी है वो 3000 है और पारेश जो वर्क करता है वो करता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑल्ट सी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट बनाया दिलीप जिसकी सैलरी है 3500 और जो दिलीप वर्क करता है वो करता है सुपरविजन। वो आपका ऑलरेडी बना है, दोबारा बनाने की नीड नहीं होगी। तो सुपरविजन एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आप लेंगे श्रीनाथ की सैलरी मैंने ले ली 1000 और जो श्रीनाथ है वो वर्क करता है एडमिन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद नितिन की सैलरी 4000 है और जो नितिन वर्क करता है वो मैंने ले लिया, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इस तरीके से मैंने कॉस्ट सेंटर प्रिपेयर किया। तो ये पहले वाला ही है। प्रॉपर डिटेल में कॉस्ट सेंटर पढ़ना तो आपको पहले वाली लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो मल्टीपल डिस्प्ले कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। उसमें प्रॉपर मैंने डिटेल बता रखी है कि एडवांस देना हो या मंथली देनी हो, 15 डेज की सैलरी देनी हो, उस एडवांस को कैसे एडजस्ट किया था वो प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी मेरी रिकॉर्डेड है। तो ये मैंने कॉस्ट सेंटर्स ले लिए। अब क्या किया, मुझे इन सबको सैलरी पे करनी है, बट सैलरी के साथ साथ मैंने और एक्सपेंसेस भी ऐड करे। इस एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी दिए, मैंने कन्वीनियंस एक्सपेंसेस भी दिए, मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी दिए। तो अकाउंटिंग वाउचर्स F5 पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेट चेंज करी F2 से। तो F2 से आप डेट चेंज कर दीजिएगा। मैंने कहा 1st 8।
यहाँ मैंने ले लिया सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ एक एक्सपेंस है, वो भी इनडायरेक्ट, तो मैंने यहाँ ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल की नीड नहीं होगी, इसे नो कर देंगे। और कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल, क्योंकि कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली सैलरी में इसका बहुत रोल है, तो इसको यस करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने बोला कि अब मैंने वहाँ जो सैलरी मेंशन करी वो उनकी मंथली सैलरी थी, किसी की 3500 थी, तो किसी की 3000 थी, किसी की 4000 थी, 1000 थी, वो मंथली थी। बट मैंने कहा मैं उनको सैलरी 9000 पे करूँगी सारे एम्प्लॉयज़ को, मीन्स उनको सिर्फ 15 दिन की सैलरी दूंगी। तो 15 दिन की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन होता है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि 3000 सैलरी थी तो आप इजीली उसका हाफ कर सकते हैं। अदरवाइज आप 15 दिन की अगर आपको सैलरी निकालनी है तो 3000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30 ऐसे आ जाएगी। तो मैंने एस्केप किया, कैलकुलेटर ऑफ किया, यहाँ ले लिया प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अब सारे एम्प्लॉयज़ ले लिया। रोहन, अब रोहन की जो सैलरी है वो ऑलरेडी 3500 है, बट हमें उसको कितना पे करना है? 1750, 1750 उसकी 15 दिन की सैलरी। फिर मैंने ऐसे ले लिया प्रीति, प्रीति को 1500 पे करेंगे। अगेन मैंने ले लिया पारेश, पारेश को जो सैलरी मिलेगी वो भी 1500, क्योंकि हम 15 डेज़ की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैलरी। देन मैंने यहाँ ले लिया दिलीप, दिलीप को 1750। देन श्रीनाथ, श्रीनाथ को आप 500 पे करेंगे, और नितिन को आप 2000 रुपीज़। ये मैंने सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी। अब मैंने इसमें कुछ और एक्सपेंसेस भी ऐड करे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी है, तो यहाँ पर DR, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो आपका डेबिट ही होता है, तो ऑल्ट सी से आप यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अब इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेंटर का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ सैलरी के लिए यूज़ होता है, तो इसको आप नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला 400 के हैं। फिर मैंने डेबिट करा, मैंने कहा मुझे कन्वीनियंस भी देना है। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर्स नो, वो मैंने 800 के पे किए। फिर मैंने डेबिट किया कि मुझे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी पे करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो मेरे 2400 के हैं। और क्रेडिट में मैंने ले लिया पैटी कैशर, कि ये सारे एक्सपेंसेस मैंने कैश से नहीं पे करे। ये था तब पैटी कैशर सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पैटी कैशर सबमिट कर रहा है, तो मैंने ना कैश लिया ना बैंक लिया। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट जो पे करेगा एक्सपेंसेस वो पैटी कैशर देगा। इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री कंप्लीट हुई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो, अब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि रेंट भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रॉपर। इसमें आपका कॉस्ट सेंटर्स भी कवर हो गया, बाकी नॉर्मल पेमेंट की एंट्री कैसे प्रिपेयर करता है वो भी कवर हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a nice day.